बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे गोल्डन टेस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस वाइट पुलाव बनके ये तैयार होता है। इसमें बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही मज़े का ये वाइट चिकन पुलाव बनके तैयार होता है। और मैं आपको इसमें वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपके जो चावल हैं वो बहुत खिले खिले और बहुत बड़े बड़े बनेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चले हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 700 ग्राम बासमती राइस ले लिए हैं। उसे हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उसे भिगो देंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आपने चावल बनाने हैं, चावलों को पहले आपने वॉश करना है, देन उसके बाद आपने चावलों को भिगोना है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि चावलों को पहले पानी में डाल के सोक कर लेते हैं, देन उसके बाद उसे वॉश करते हैं। इसकी वजह से जब आप चावल बाद में वॉश करते हैं तो चावल आपके टूट जाते हैं। तो हमेशा आपने पहले चावलों को धो लेना है, धोने के बाद आपने चावलों को भिगोना है। चावलों को वॉश करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम चावलों को भिगो के रख देंगे। अब हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 3/4 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 6 से 5 अदद हम छोटी इलायची ले लेंगे, 9 से 10 अदद हम लौंग ले लेंगे, 3 बड़ी इलायची लेंगे, 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लेने हैं, 3 पत्ते हमने करी पत्ते के ले लेने हैं, 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने शाह जीरा इस्तेमाल किया है, जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं, जो गरम मसाले के अंदर होता है, और 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले ली है। इन तमाम स्पाइसेस को हम ऑयल में ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इन्हें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। स्पाइसेस को हम ऑयल में इसलिए फ्राई करते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो भी और ज़्यादा बढ़ जाए और इसका जो फ्लेवर है वो भी डबल निकल के आए। आपने लो फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है और हमारे जो स्पाइसेस है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलायची का साइज़ है वो कितना डबल हो चुका है। इसका मतलब क्या, जो हमारे स्पाइसेस है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। इन्हें भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से सारी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है वो पिंक है। हमने गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई करना है। आपने ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं करना। ये बहुत मैटर करता है प्याज का कलर इस पुलाव में। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो आपका जो पुलाव का कलर है वो भी डार्क कलर आ जाएगा। इसीलिए आपने लाइट गोल्डन होने तक प्याज को फ्राई करना है। ये देखें तकरीबन 1 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो चिकन का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और चिकन को फ्राई करने से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। हम 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें चिकन हमारा 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो चिकन का कलर है वो भी चेंज हो चुका है और हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली ले ली है, इसे मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। देन हम उसके बाद इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है, वो इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। एक बार हम इसे चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ले लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें वाइट पेपर ऐड कर देंगे। सफ़ेद मिर्ची आसानी से हर जगह से मिल जाती है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। और इसे हम अगेन भून लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि हमने इसमें जो मसाले ऐड किए हैं वो कच्चे ना रहें। अब यहाँ पे देखें जो हमने इसमें दही ऐड किया था उसका पानी भी ड्राई हो चुका है और जो हमारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अच्छे तरीके से हमारा मसाला भून चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने 700 ग्राम चावलों में 4 गिलास पानी के ऐड किए हैं।
और ये 700 ग्राम चावलों के लिए पानी काफ़ी है, मतलब कि ये ना ज़्यादा होगा और ना ही चावलों के लिए कम होगा। अब हम इसे कवर कर देंगे और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसकी वजह से जो चावलों में फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और आपने ये इस पॉइंट पे डालने हैं, वरना अगर आप पहले डालेंगे तो वो इसकी जो प्यूरी होगी वो रेड हो जाएगी, इसलिए चावलों का कलर भी चेंज हो सकता है। और साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे, उन्हें भीगे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से आपने एक बार चम्मच चलाना है। अगर आप इस पॉइंट पे ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो आपके चावल टूट सकते हैं, इसलिए आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। इस पॉइंट पे आप इसका टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि इसमें अगर किसी चीज़ की कमी आपको लग रही है, नमक या किसी और चीज़ की, तो इस पॉइंट पे आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब हम अगेन चावलों में चम्मच लाएँगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है ताकि चावल टूट ना सकें और दोबारा से पानी के ड्राई होने तक हम इन्हें कवर करके रख देंगे। अब ये देखें चावलों में से पानी सारा खुश्क हो चुका है। आपने थोड़ा-सा पानी रहने देना है, बिल्कुल कंप्लीटली आपने ड्राई नहीं करना, वरना जो आपके चावल हैं वो कच्चे रह सकते हैं। इसीलिए आपने थोड़ा-सा पानी लास्ट पे बचना चाहिए, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी भी ना हो और कम पानी भी ना हो, थोड़ा-सा पानी बस रहना चाहिए ताकि जो हमारे चावल कनी पे हैं वो हमारे चावल गल जाएँ। अब इस पॉइंट पे हम इस पे पुदीना छिड़क देंगे। इससे जो खुशबू है चावलों की वो बहुत ही अच्छी आएगी। ये हमारे चावल दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हमने लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे लगा देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बर्तन के साथ चिपके नहीं, तो उसके लिए आप एक तवा ले लें, उसे आप तवे को बर्तन के नीचे रखें, तो इसकी वजह से आपके चावल बर्तन के साथ नहीं चिपकेंगे। देन हम लिड को कपड़े के साथ कवर कर देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि स्टीम की वजह से ये चावल जल्दी गल जाते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने दम को खोल लेते हैं और चावलों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने बेहतरीन खिले-खिले बन के तैयार हुए हैं और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। आपने इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है जो मैंने आपको बताई हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो चावल हैं वो भी बहुत ही खिले-खिले बन के तैयार होंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है और फीडबैक भी मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।